औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 6.5 का पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हल किया था। आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में जस्ट हम सिर्फ एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना हमारे पास वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। चलें, सिर्फ आज की टॉपिक में जो है ना हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं हम। ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, यानी कि एक मुरब्बी खेत की जो साइडें हैं इज़ 60 मीटर लॉन्ग, यानी कि उनकी लंबाई जो है ना वो 60 मीटर है। यानी कि आपको पता है स्क्वायर क्या है, मुरब्बा खेत का जो होता है वो उसकी चारों साइडें जो होती हैं वो बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हर साइड की वो बात कर रहा है कि हर साइड की लंबाई कितनी है, 60 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ फील्ड, आपने उन की खेत के डायगोनल की आपने लंबाई को मालूम करना है। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 मैंने राइट किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको समझते हैं। तो मैंने स्टेटमेंट आपको समझा दिया है। एक डायगोनल मैंने सॉरी एक यहाँ पे मैंने स्क्वायर फील्ड पहले से एक बना दिया है, उसको मैंने ABCD का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे देखें, वो यहाँ पे कह रहा है कि ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज़ 60 मीटर, यानी कि हमारे पास ये वाली साइड भी हमारे पास कितनी है, 60 मीटर है। ये वाली साइड भी हमारे पास कितनी है, 60 मीटर है। ये वाली भी साइड हमारे पास कितनी है, 60 मीटर है। ये वाली भी हमारे पास 60 मीटर है, यानी कि ये चारों साइडें जो है ना 60-60 मीटर हैं। अब वो उसने कहा हुआ है, उसने हमसे पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो डायगोनल है ना, यहाँ पे मैंने ए लिखना भूल गया। डायगोनल जो है ना इसकी आपने लंबाई को मालूम करना है, यानी कि ए और सी की। तो अगर आप समझे यहाँ पे बच्चे, ये वाली साइड आपको पता है इस तरह वाली जो होती है, ये दरमियान वाला जो होता है ये हमारे पास सीधा जो है ना वो परपेंडिकुलर होता है, उसका एंगल हमारे पास कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये वाली साइड हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो जाविया हमारे पास एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। आप समझ लें, आपको पता है ये सिंपल से हैं जो बच्चे, ये हमारे पास क्या होती है, बेस होती है ना, और ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ए और सी हमने एक साइड की मालूम करनी है तो दूसरी ऑटोमेटिक हमारे पास निकल आएगी। ए और सी की क्या होगी हमारे पास, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस ही होगा, यानी कि वक्र होगा। ये चीज़ें जो है ना आपको ऑलरेडी बच्चे पता है। अब यहाँ पे इसके डायगोनल की लंबाई को मालूम करना है, यानी कि ए और सी को। अब 60 मीटर है हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास ये इसकी जो लंबाई है बी और सी की, ये भी हमारे पास 60 मीटर है। ए बी 60 मीटर है और बी सी 60 मीटर है। मालूम क्या करना है, ए और सी को। अब यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो हम पहले स्टेटमेंट को बनाएंगे, यानी कि लेट कर लेंगे बच्चे, लेट ए बी और सी डी इज ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर फील्ड इज ए स्क्वायर फील्ड विद ईच साइड, या हाँ ठीक है ईच साइड लिख लें, ईच साइड इज 60 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो ऊपर उसने यानी कि बताया हुआ है कि एक मुरब्बी खेत जो साइडें हैं वो 60 मीटर की लंबाई है, यानी कि वो ये है। अब यहाँ पे जो है ना ए और सी हमारे पास क्या है, डायगोनल है। तो अब यहाँ पे आप लिख लें ए सी हमारे पास क्या है, इज रिक्वायर्ड डायगोनल। ये आपने जो है ना सबसे पहले, यानी कि क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपने समझ के जो है ना ये चीज़ लिख देनी है, यानी कि ए बी सी और डी हमारे पास स्क्वायर फील्ड है, जबकि ए सी हमारे पास हाइपोटेनियस है और इन सारों की साइडें हमारे पास कितनी है, 60 मीटर है। तो ये जो है ना ये हमारे पास स्टेटमेंट वाला जो है ना वो हमने गिवन डाटा जो है ना वो पुट कर दिया है। अब आपको बच्चे एक और बात भी पता होगी, जब भी हमारे पास दो साइडें हमारे पास हो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की, अगर ए बी सी, यानी कि ये अगर समझ लें, यानी कि इस तरीके से ये हमारे पास है ए, ये बी, ये सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है क्योंकि इसका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जब दो साइडें हमें गिवन हो, तीसरी मालूम करने के लिए तो हम पाइथागोरस को हम फार्मूले को यूज करते हैं।
पाइथागोरस अब यहाँ पे आप लिख लें भाई, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनियस का आपको पता है बच्चे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है प्लस हमारे पास क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है। ये चीज़ें जो सिंपल सी हैं पता ही होंगी। अब यहाँ पर अब देखें, बेस को पहले लिख दें, परपेंडिकुलर को बाद में लिख लें, एक ही बात है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें, पर हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए और सी है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दें बच्चे, ए सी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी है, यानी कि आप क्या लिख दें, सबसे पहले बी सी लिख दें, बी सी का स्क्वायर। जबकि बेस हमारे पास क्या है, ए और बी है, ए बी का होल का स्क्वायर लिख दें। उम्मीद है बात क्लियर हो चुकी होगी। अब ए सी को हमने मालूम करना है, ये आपने वैसे के वैसे लिख देनी है आपने, क्योंकि ये डायगोनल है। अब बी सी हमारे पास कितना है, 60 है, तो आप 60 का स्क्वायर कर लें, प्लस ए बी हमारे पास कितना है, ये भी 60 है, इसका आप स्क्वायर कर लें। अच्छा जी, अब आगे देखें बच्चे, ए सी इसका स्क्वायर करोगे, अब 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करो, क्योंकि स्क्वायर मल्टीपल होता है बाई इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर हो। तो अब इसका जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 3600 आएगा। जबकि इसका भी स्क्वायर करोगे तो ये भी हमारे पास 3600 आएगा। अगला स्टेप करते हैं बच्चे, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को जमा करोगे तो कितना बन जाएगा, 7200 ना, 7200 बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ए सी को तो उसने नहीं पूछा हुआ है, स्क्वायर को तो नहीं पूछा हुआ, जस्ट ए सी है ना, हाइपोटेनियस ए सी को मालूम करना है ना, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, दोनों अतराफ जजर ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ इस वाले मुरब्बा को ख़त्म करने के लिए। ये भी हमारे पास स्क्वायर रूट हो गया। अगर आपको पता है बच्चे, तजज़ी वाला तरीका करें, 7200 को 2 पे तकसीम करें, यानी कि इस तरीके से फैक्टराइज करें तो 36 आता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करूँ तो 36 हमारे पास 6 का कंप्लीट मुरब्बा बनता है। तो यहाँ पे 2 और 3600 को अलग लिख सकता हूँ मैं। अब ये जज़र मुरब्बा कैंसिल हो चुका, ये ए सी लिख दें, 2 मल्टीप्लाई क्या लिख दें बच्चे, 60 लिख लें, या 60 को पहले लिख लें, 2 को बाद में लिख लें, एक ही बात है। अब आप क्या करें बच्चे, या 60 को पहले 2 का जज़र यहाँ पे अलग लिख लो, और सॉरी 3600 आएगा ना, क्योंकि 3600, हाँ 2 और 3600 लिख दें, तो यहाँ पे 3600 का जज़र आप अलग लिख लें। अगला स्टेप देखें, 2 का जज़र वैसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे वैसे का वैसे लिख दें। 3600 का जज़र जब करेंगे तो 6 का जज़र बनता है डबल सिफर, एक सिफर बन जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। अब इसका क्या आंसर आएगा, 60, 2 का जज़र आएगा, यानी कि ए और सी का। इसका मतलब क्या है हमारे पास, यानी कि लेंथ ऑफ डायगोनल जो बनेगी वो कितना है, 60, 2 का जज़र मीटर फॉर्म में। तो यहाँ पे अगर आप लास्ट पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, यानी कि द लेंथ ऑफ डायगोनल, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 60, 2 का जज़र मीटर। तो साफ बात है बच्चे, यहाँ पर देखें ए बी सी, ये वाला जो डायगोनल है ए सी का, ये कितना है, 60, 2 का जज़र है। इसी तरीके से अगर ए डी सी, यानी कि इस दूसरी का नाम डायगोनल का निकालना चाहें, दूसरे डायगोनल का, तो इसका भी आंसर हमारे पास 60, 2 का जज़र ही निकलेगा। उम्मीद है बच्चे बात क्लियर हो चुकी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 मैंने जो आपको समझाया है आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर किसी किस्म की मिस्टेक वगैरह लगे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। शुक्रिया।